हेलो गाइस, मेरा नाम है सुल्तान और आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये स्क्रॉल एनिमेशन जिसमें हमें डिव्स या कंटेंट सेंटर की ओर मूव होते हुए नजर आएगा। ये एनिमेशन बनाने के लिए हम बेसिक जावास्क्रिप्ट का यूज करने वाले हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर हम बनाना शुरू करेंगे। कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि पहले से हम कुछ डिव्स को ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट की हेल्प से सेंटर से लेफ्ट की तरफ मूव करके रखेंगे और कुछ डिव्स को क्या करेंगे राइट में भेज के देंगे। फिर हम क्या करेंगे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके उनका जो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स है, उसे हम 0 कर देने वाले हैं जिससे कि वो डिव सेंटर में आ जाए। अब ये हमें करना कब है? जब यूज़र इस डिव तक पहुँचे और यूज़र इस डिव तक कब पहुँचेगा, ये हम जज करेंगे स्क्रॉल काउंटिंग से। स्क्रॉल काउंटिंग के लिए हम यहाँ पर गेट बाउंडिंग क्लाइंट मेथड का यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता कि ये मेथड क्या होता है, कैसे इसका यूज़ करते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर देने वाला हूँ। तो शुरू करने से पहले अगर आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारी मास्टर वेब डेवलपमेंट कोर्सेज को, जहां आपको प्रैक्टिकली वेब डेवलपमेंट सीखने को मिलेगा लाइव प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस के साथ में। लाइव ट्रेनर के साथ इंटरेक्शन के साथ आप अपने डाउट्स को इजीली क्लियर कर पाएंगे। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फिल कीजिए जिससे हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर सके और आपके डाउट्स को क्लियर कर सके। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास में एक फाइल है और इस फाइल में मैं लेने वाला हूँ एक डिव। ये लीजिए, यहाँ पे मैंने एक डिव ली और उसको मैं क्लास दे देता हूँ मेन, और मेन क्लास को हम देने वाले हैं थोड़ा सा डिज़ाइन। तो यहाँ जाएँगे, स्टाइल टैग का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। एस्टेरिस्क के अंदर मार्जिन और पैडिंग को मैं कर देने वाला हूँ 0। अब मेन को थोड़ा-सा स्टाइल करते हैं, जैसे कि विड्थ या हाइट। आप जो चाहें वो विड्थ दे सकते हैं अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए कि आपका जो कंटेंट है वो किसी पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए है या फिर प्रोडक्ट फीचर करने के लिए। तो जो आपका कंटेंट हो आप उसके अकॉर्डिंग विड्थ दे सकते हैं। आप चाहे तो हाइट को भी ऑटो रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाइट दे दी है 250 पिक्सल और साथ ही यहाँ पे बैकग्राउंड मैं रख लेता हूँ लाइट ब्लू, जिससे ये डिव हमें नज़र आएगी। मैं कंटेंट की बजाय यहाँ पे फिलहाल एक टेक्स्ट रख लेता हूँ कंटेंट, जिसको हमें क्या करना है सेंटर में करना है। तो सेंटर में रखने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ करने से मैं क्या करूँगा विड्थ के अकॉर्डिंग इसको सेंटर में कर देने वाला हूँ कंटेंट को, और अलाइन आइटम्स का यूज़ करके हाइट के सेंटर में। और ये जो मेन डिव है इसको सेंटर में रखने के लिए मैं दे देता हूँ मार्जिन ऑटो। चलिए ओपन करते हैं ब्राउज़र में और ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रही है। अब ये जो कंटेंट लिखा हुआ है इसको और अच्छे से विज़िबल करने के लिए हम इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ मैं लगभग 30 पिक्सल कर देता हूँ और फ़ॉन्ट वेट भी हम इसका बोल्ड कर देने वाले हैं। चलिए देखते हैं, हो गया होगा, ये लीजिए। अब इस तरह की और ड्यूज़ हो सकती है क्योंकि मल्टीपल सेगमेंट के लिए आप मान लीजिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए अलग-अलग ड्यूज़ ले रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसी ड्यू को कॉपी करके रख लेता हूँ यहाँ पे। जितने भी कंटेंट की आपको ज़रूरत हो, आप उतनी बार ड्यू रख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार देखते हैं सारी ड्यूज़ आ गई होगी हमारे पास में, बिल्कुल आ गई है। अब इनके बीच में टॉप और बॉटम से स्पेसिंग के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ मार्जिन टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल। जिससे क्या होगा, इनके बीच में स्पेस दिखेगा और ये ड्यूज़ हमें अलग-अलग भी दिखेगी। अब पहले ये समझते हैं कि गेट बाउंडिंग क्लाइंट ट्रैक्ट क्या है, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, आगे का प्रोसेस शुरू करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर लेता हूँ और कोई भी एक ड्यू गेट करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट एबीसी, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से क्या करने वाला हूँ, कोई भी एक ड्यू गेट करने वाला हूँ। यहाँ पे कोई भी एक आईडी रख दीजिए, जैसे मैं ले लेता हूँ द ड्यू, और ये आईडी किसी भी एक ड्यू को दे दीजिए। जैसे मैं इसे पिक कर लेता हूँ और यहाँ पे इस सेकंड ड्यू को मैं ये आईडी पास कर देता हूँ। तो ये ड्यू मुझे मिल जाएगी। कंसोल करके देखते हैं, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करेंगे और एबीसी को कंसोल कर देंगे जिसमें वो ड्यू है। कंसोल में देखते हैं, वो ड्यू हमें मिल जाएगी, ये रही। अब हम क्या करते हैं, इस ड्यू पे गेट बाउंडिंग क्लाइंट ट्रैक्ट मेथड का यूज़ करते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या रिटर्न करता है। तो सिंपली गेट बाउंडिंग लगाने के लिए आपको आपके एलिमेंट पर लगाना है गेट बाउंडिंग क्लाइंट ट्रैक्ट। ये जो गेट बाउंडिंग क्लाइंट ट्रैक्ट है, ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन रिटर्न करता है उस एलिमेंट से रिलेटेड जिस एलिमेंट पर आपने इसे लगाया हो, और वो जो इन्फॉर्मेशंस है वो आपको एक ऑब्जेक्ट में मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्स और उसमें स्टोर कर लेते हैं। और मैं एक्स को कंसोल करके देखता हूँ कि अब हमें इस ऑब्जेक्ट में क्या-क्या मिलता है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे क्या कह रहा है ये, गेट बाउंडिंग, लगता है हमने कहीं स्पेलिंग गलत लिखी है। हाँ, एन नहीं है यहाँ पे, माय बैड। ओके, चलिए, ये मिल गया यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट में आप देखोगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बॉटम। ये बॉटम क्या है? आपकी जो डिव है, उस डिव के बॉटम से विंडो के टॉप की डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस हमें यहाँ बॉटम में मिलती है और हर बार चेंज होती रहेगी। जैसे अभी मैंने स्क्रॉल करके बॉटम को थोड़ा ऊपर कर दिया है तो ये डिस्टेंस थोड़ी कम हो गई है, आप ध्यान से देखो। 320, और मैं ऊपर करूँगा तो और कम हो जाएगी, आप देखेंगे अब हो गई है 20 पिक्सल।
और जब इस div का बॉटम विंडो से ऊपर चला जाएगा, तो ये बॉटम वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, ये देखिए। फिर सेकंड आपको मिलता है हाइट, जो हाइट हमने दी है इसको 250 पिक्सल, ये वही है जिस एलिमेंट पे आप ये मेथड यूज़ करते हो, उस एलिमेंट की आपको ये हाइट भी रिटर्न करता है। फिर आप देखोगे लेफ्ट, लेफ्ट क्या रिटर्न कर रहा है? आपके एलिमेंट के लेफ्ट से विंडो के लेफ्ट की डिस्टेंस, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको यहाँ लेफ्ट में मिल जाएगी। फिर हम देखते हैं राइट, राइट क्या है? आपके एलिमेंट के राइट से विंडो के लेफ्ट की डिस्टेंस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये विंडो के राइट से डिस्टेंस कभी कैलकुलेट नहीं करेगा, विंडो के लेफ्ट से या टॉप से ही डिस्टेंस को कैलकुलेट करने वाला है। तो अभी विंडो के लेफ्ट से आपकी div के राइट की जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस ही आपको रिटर्न कर रहा है। फिर आप देखोगे यहाँ पर टॉप, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टॉप क्या है? आपकी एलिमेंट का टॉप और विंडो के टॉप की डिस्टेंस। यहाँ पर मैं फिर से देखता हूँ, तो अभी देखो जो ये डिस्टेंस है वो हमें 270 पिक्सल मिली है, यानी ये जो टॉप है यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं थोड़ा स्क्रॉल करूँगा तो ये डिस्टेंस कम हो चुकी है, तो आप देखो अभी मुझे यहाँ पे मिलने वाला है टॉप में 70 पिक्सल, और स्क्रॉल करते हुए div अगर ऊपर चली गई है, तो आप देखोगे कि ये जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव भी मिल सकती है हमें। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, मैंने इसे स्क्रॉल कर दिया और माइनस में 230 पिक्सल। फिर यहाँ पर हमें एलिमेंट की विड्थ भी मिलती है, जो कि हमने 400 पिक्सल दी थी, हमें उसने विड्थ भी रिटर्न की है। फिर आपको 2 और पैरामीटर मिलेंगे x और y। x जो है वो विड्थ के अकॉर्डिंग काम करता है, तो ये हमें लेफ्ट की डिस्टेंस रिटर्न करेगा। आप यहाँ पे देखोगे लेफ्ट और x की वैल्यू सेम है, उसके साथ ही y और टॉप की वैल्यू सेम है। तो इसी का हम यूज़ करेंगे स्क्रॉल काउंटिंग के लिए। हमें पता रहेगा कि अभी जो div है वो विंडो से कितनी दूर है, उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, क्लास लिस्ट मेथड से क्लास ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ चलते हैं, और अभी इसे मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये सब कुछ हमें नहीं चाहिए था, ये सिर्फ़ आपके समझने के लिए मैंने रखा था। इसे भी हटा लेते हैं। मुझे सारी ड्यूज़ चाहिए, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ ऑल ड्यूज़, और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का। जिससे क्या होगा, हम सारी ड्यू को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और ये हमें एक नोड लिस्ट रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे मैं मेन क्लास को भी रख लेता हूँ, ये लीजिए, और एक बार कंसोल करके देखते हैं कि हमें नोड लिस्ट मिल रही है। तो कंसोल डॉट लॉग ऑल ड्यूज़ के साथ हम क्या करते हैं, यहाँ चल के देखते हैं, और एक हमें नोड लिस्ट मिल गई है। जितनी भी ड्यूज़ है वो सारी ड्यूज़ हमें यहाँ पे मिल चुकी है। ओके। अब हमें क्या करना है, पहले से कुछ ड्यूज़ को लेफ्ट में भेजना है और कुछ ड्यूज़ को राइट में भेजना है। तो मैं यहाँ पे एनटीएथ ऑफ टाइप का मेथड का यूज़ करने वाला हूँ। जैसे डॉट मेन मैंने यहाँ पे लगाया, और एक साथ जैसे मान लीजिए कि आपको फर्स्ट ड्यू को लेफ्ट में भेजना है, सेकंड ड्यू को राइट में भेजना है, थर्ड ड्यू को लेफ्ट में भेजना है, फोर्थ ड्यू को राइट में भेजना है। यानी सारी ऑड ड्यू को अपन एक साथ लेफ्ट भेज देते हैं और सारी इवन ड्यू को एक साथ राइट में भेज देते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ एनटीएथ ऑफ टाइप, जिसमें हम पास कर देंगे जो भी आपको इवन और ऑड है। जैसे यहाँ पे ऑड नंबर्स के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, और लगभग माइनस में मैं भेज देता हूँ 600 पिक्सल, ये लीजिए। चलिए देखते हैं, यहाँ जाके रिफ्रेश करूँगा, आप देखोगे कि ये जो है जितनी भी ऑड ड्यूज़ है वो सारी लेफ्ट में चली गई है। ऐसे ही हमें क्या करना है, इवन को पॉजिटिव 600 पिक्सल में आगे की तरफ भेजना है, तो यहाँ पे मैं ऑड की जगह इवन पास कर देता हूँ और नेगेटिव भी हटा देता हूँ यहाँ से, ये लीजिए। और आप देखोगे कि बाकी वाली ड्यूज़ जो है वो राइट साइड में चली गई है। अभी हमें इन्हें क्या करेंगे, कंप्लीट विंडो से बाहर भेजेंगे, लेकिन फिलहाल आपको दिखाई दे उतना ही मैंने इसको ट्रांसलेट दिया है। अब हमें क्या करना है, जो स्क्रॉल है यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो बॉटम में स्क्रॉल आ रहा है, ये स्क्रॉल भी नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बॉडी को देने वाले हैं ओवरफ्लो एक्स हिडन। इससे क्या होने वाला है कि जो स्क्रॉल है वो आपका हट जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं, यहाँ जाएँगे और ये स्क्रॉल भी हट चुका है और ड्यूज़ भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। अब एक क्लास हम एक्स्ट्रा बनाएँगे, कोई भी नाम दे सकते हैं आप क्लास को। जैसे मैं क्लास का नाम रख देता हूँ एक्टिव, और इसमें हम एक प्रॉपर्टी रखने वाले हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 0। और अब हम क्या करेंगे, जब यूज़र उन ड्यूज़ तक पहुँचने वाला होगा तो उस ड्यू में ये क्लास ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा, पहले वाली ट्रांसलेट एक्स की वैल्यू रिप्लेस होके 0 हो जाएगी, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट भी लगा देते हैं, जिससे कि कोई तकलीफ ना हो। अब ये क्लास हम किसी एक ड्यू में रख के देखते हैं। जैसे मान लो कि इस थर्ड ड्यू में मैंने ये क्लास ऐड की, आप देखो जो थर्ड ड्यू है वो सेंटर में आ गई होगी। कहाँ है? ये रही देखिए। तो जिस पर भी ये क्लास ऐड होगी वो ड्यू सेंटर में आ जाएगी। तो ये जो क्लास है वो हमें कब ऐड करनी है, जब यूज़र उन ड्यू तक पहुँचे। चलिए, तो फिलहाल इसे यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ये करना है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूँ। तो यहाँ एक कॉन्स्ट ले लेते हैं, और कॉन्स्ट में मैं ले लेता हूँ सेंटर ड्यूज़। आप जो चाहें वो वेरिएबल ले सकते हैं। इसमें मैं एक एरो फंक्शन जो है वो रख देता हूँ, और इस एरो फंक्शन में हम क्या करने वाले हैं, इन सारी ड्यूज़ पे वो क्लास लिस्ट ऐड करने वाले हैं। तो सारी ड्यूज़ को मैं एक साथ यहाँ पे ले लेता हूँ और इन पर लगा देता हूँ फॉर ईच लूप। और फॉर ईच लूप में हमें कॉल बैक फंक्शन चाहिए होता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एरो फंक्शन रख लिया है।
एरो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में कोई भी आप वेरिएबल पुट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ आइटम। चलिए कंसोल करके देखते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ console.log आइटम और इस फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जाके मैं कर देता हूँ कॉल। रिफ्रेश करता हूँ और कंसोल में जाके देखते हैं। आप देखो आपको सारे आइटम्स मिल रहे हैं। ओके, तो एक-एक करके हमें क्या करना है, इन आइटम्स को सेंटर में भेजना है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे आइटम डॉट क्लास लिस्ट मेथड का और ऐड कर देने वाले हैं हम लोग क्लास। कौन सी क्लास है? जो क्लास का नाम है वो यहाँ पे पास कर दीजिए एक्टिव, ये लीजिए। अब हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन दे देते हैं जिससे ये आते हुए थोड़ी सी स्मूथ लगे। तो ट्रांजिशन का मैं यूज़ करूँगा और लगभग 0.8 सेकंड का मैं ट्रांजिशन भी दे देता हूँ इन लोग। चलिए, अभी ये सब पहले से है क्योंकि फंक्शन को आप स्क्रॉल पे नहीं चला रहे हो। तो फंक्शन को मुझे स्क्रॉल पे कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे विंडो पे मैं लगाने वाला हूँ ऐड इवेंट लिस्टनर। ऐड इवेंट लिस्टनर का यूज़ करके हम लोग क्या करने वाले हैं, जो ड्यूज़ है उनको स्क्रॉलिंग के अकॉर्डिंग वो क्लास लिस्ट ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इवेंट है वो क्या है, स्क्रॉल है और उसके बाद हम फंक्शन का नाम यहाँ पे पास कर देते हैं, ये लीजिए। चलिए, अब ये जो फंक्शन है वो हर स्क्रॉल पे भी कॉल होगा। तो यहाँ पे मैं कंसोल कर देता हूँ कुछ भी, जैसे console.log हेलो। फर्स्ट टाइम जब मेरी वेबसाइट लोड होगी तब वो कंसोल करेगा, उसके बाद मैं जब भी स्क्रॉल करूँगा यहाँ कंसोलिंग होगी, ये देखिए। रिफ्रेश करता हूँ और जैसे ही कंसोल करूँगा यहाँ पे ये सारी चीज़ें होने वाली है। स्क्रॉलिंग पे मैं इसे क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्क्रॉल काउंट भी करने हैं और स्क्रॉलिंग के अकॉर्डिंग ही क्लास लिस्ट ऐड होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए विंडो की हाइट। अब देखो विंडो की हाइट आपको पता है, विंडो की हाइट के लिए हमें चाहिए होता है विंडो डॉट इनर हाइट। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे जिसका नाम मैं रख देता हूँ विंडो h। विंडो की हाइट के लिए हमें यूज़ करना होता है विंडो डॉट इनर हाइट। और अगर आप नहीं जानते कि ये विंडो डॉट इनर हाइट क्या रिटर्न करता है, तो ये आपके विंडो की हाइट रिटर्न करता है। यानी अगर मैं ब्राउज़र पे आऊँ तो यहाँ से लेके जो भी यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये रिटर्न करेगा और किसी भी एक डिवाइस के लिए विंडो डॉट इनर हाइट हमेशा सेम वैल्यू रिटर्न करता है। हो सकता है किसी और सिस्टम में वो चेंज हो क्योंकि दूसरे सिस्टम की विंडो की हाइट अलग हो सकती है, बट एक सेम सिस्टम में हमेशा विंडो हाइट सेम रहने वाली है। तो विंडो हाइट मुझे यहाँ तक मिल गई है और अब हम करने क्या वाले हैं, ध्यान से देखो। मैं चेक करने वाला हूँ कि मेरा जो डिव है, जो कंटेंट है, उसकी डिस्टेंस कितनी है टॉप से। अगर वो विंडो हाइट से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो विंडो के बॉटम से नीचे है और अगर वो विंडो की हाइट से कम है, यानी कि वो विंडो के बॉटम के अंदर है, बॉटम से ऊपर है। ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, गेट बाउंडिंग लगाने वाला हूँ और हम देख लेंगे कि टॉप से यानी विंडो के टॉप से उस एलिमेंट के टॉप की डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं आइटम और जस्ट अभी मैंने आपको समझाया था कैसे लगाना है, गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट। और हमें उसमें से सिर्फ टॉप ही चाहिए, तो मैं इटरेट कर दूंगा पहले ही और यहाँ पे लगा देता हूँ डॉट टॉप। सेम वैसे ही जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट में से की हेल्प से वैल्यू असाइन करते हैं या फिर वैल्यू इटरेट करते हो। एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ टॉप और यहाँ पर हम लगाने वाले हैं एक कंडीशन। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि जो टॉप है अगर वो लेस देन विंडो की हाइट है तो ही क्या हो, ये इसमें क्लास ऐड करे। चलिए मैं इसे यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ रख देता हूँ। ओके गाइस, अब हम इसे सेव करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं स्क्रॉलिंग पे नहीं हो रहा है यानी कुछ गड़बड़ है। चलिए चेक करते हैं, ये रहा गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट, यहाँ पे हमने रेक्ट नहीं लगाया है। चलिए अब चेक कर लेते हैं। जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा ड्यूज़ आती चली जाएगी। तो ईज़िली हमने यहाँ पे क्लास लिस्ट और गेट बाउंडिंग मेथड का यूज़ किया और ये इफ़ेक्ट बना लिया। अब मान लेते हैं कि आप स्क्रॉल करते हुए दोबारा ऊपर की तरफ जा रहे हो और जब मैं दोबारा नीचे आऊँ तो फिर से मुझे ये इफ़ेक्ट देखने को मिले। यानी एक तो होता है वन टाइम इफ़ेक्ट कि एक बार मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इफ़ेक्ट मिल रहा है। फिर दोबारा वेबसाइट पे कितनी देर रहूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोबारा मुझे देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि यूज़र दोबारा से इफ़ेक्ट देखे यानी स्क्रॉल करके ऊपर आ जाए, फिर वापस नीचे जाते हुए फिर से वो इफ़ेक्ट दिखे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एल्स का यूज़ करते हैं कि जैसे ही हमारी ड्यूज़ जो है विंडो की हाइट के यानी विंडो के बॉटम से नीचे चली जाए, तो उससे वापस क्या हो जाए, क्लास लिस्ट की हेल्प से हम यहाँ पे क्लास रिमूव कर दें। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ रिमूव। अब क्या होगा, जब हमारी ड्यूज़ को जब मैं स्क्रॉल करते हुए वापस नीचे भेजूँगा, तो फिर से उनकी क्लास रिमूव हो गई होगी, ऊपर लेके देखते हैं, फिर से इफ़ेक्ट दिखेगा। अब यूज़र चाहे जितनी देर वेबसाइट पे रहे, चाहे जितनी बार ऊपर या नीचे स्क्रॉल करे, इफ़ेक्ट हर बार नज़र आने वाला है। अब हम क्या करते हैं, ड्यूज़ को पूरी तरह से बाहर भेज देते हैं। जैसे पहले मैंने यहाँ पे सिर्फ 600 किया था, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1100। जिससे क्या होगा, ड्यूज़ परफेक्टली विंडो से बाहर चली जाएगी और बिल्कुल बाहर से आती हुई दिखाई देगी। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा गाइज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।